हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड दरोगा भर्ती परीक्षा जो है, ये इसके नियमावली को लेकर के हाल ही में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी से संबंधित आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये नियुक्ति जो है कितने पदों पर आएगी और योग्यता क्या रहने वाला है, साथ ही इसमें आपका शारीरिक दक्षता है वो भी क्या होने वाला है, और परीक्षा के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये परीक्षा का पैटर्न कितने स्तर पे लिया जाएगा, उसके विषय पे भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड दरोगा से संबंधित जो भी अपडेट आएगी ये हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा जाए और आपको सूचना मिल सके। और इस जो आपका दरोगा बनने का सपना है, जिन्होंने भी ये सपना देखा है, क्योंकि ये जो दरोगा का वैकेंसी जो है एक रुबाबदार जॉब है जो समाज में एक अलग पहचान आपको देगा। ये एक प्रकार का सिंघम जॉब है। तो इसी से संबंधित आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है इसका एग्जाम और इसका योग्यता क्या रहने वाला है, साथ ही इस सभी विषयों पर इससे संबंधित सभी विषयों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके नियमावली में जो भी परिवर्तन होगा वो बहुत ही जल्दी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही हम लोग जानेंगे कि इसके पहले जो है इसका चयन प्रक्रिया क्या था, उसी के विषय में आज और क्या जानेंगे, और क्या चेंजेस होगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है झारखंड दरोगा भर्ती परीक्षा जो है 975 प्लस पदों के लिए वैकेंसी आएगा, मतलब 975 प्लस से ज़्यादा वैकेंसी जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। हाल ही में मतलब क्या है कि ये नियमावली का विषय जो है चर्चा का बना हुआ है, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो है झारखंड दरोगा से संबंधित जो भी आपके डाउट्स है वे क्लियर हो जाए, और इस एग्ज़ाम के लिए आप का जो है तैयारी है जो है किस स्तर का होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो वो उसका पैटर्न अलग-अलग होता है। इसीलिए हम लोग ये जो है आपको सूचना देने का प्रयास करेंगे कि जो है अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं, एक रुबाबदार जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन-कौन सा तैयारी करना पड़ेगा, साथ ही इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, उस सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है शारीरिक दक्षता जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका शारीरिक दक्षता, है ना? तो जो है शारीरिक दक्षता है आपका जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है ना, पुरुष मेल के लिए और महिला के लिए। पुरुष के लिए क्या रहने वाला है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है इसका जो है हाइट कितना रहने वाला है ना, 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। और सीना जो है 81 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कितना रखा गया, 155 सेंटीमीटर रखा गया है। 155 सेंटीमीटर रखा गया था, है ना। साथ ही इसका जो है सीना कितना रखा गया, 79 सेंटीमीटर। और महिला के लिए जो है इसमें जो है 148 सेंटीमीटर रखा गया था, 148 सेंटीमीटर रखा गया था। और 79 सेंटीमीटर चेस्ट। तो ये तो रहा हम लोगों का शारीरिक दक्षता जो है, इससे तो इतना होना ही चाहिए, तभी आप, है ना। साथ ही आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये जो है ना, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जो भी है आपका जो फिजिकल है ना, जो पीएस कैंडिडेट है उनके लिए ये जॉब नहीं है, उसमें कुछ मापदंड दिए हुए हैं, तो वे आप
जो है नोटिफिकेशन में आप देखेंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि इसका जो है चयन प्रक्रिया जो है कितने स्तर में थी पहले, है ना? इसका जो एग्जाम जो है 3 स्तर में लिया गया था, मतलब पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो उसी के विषय में भी हम लोग जानेंगे कि जो है कौन-कौन से विषय जो है इससे संबंधित हैं और क्या था, उसके विषय में जानेंगे, है ना? साथ ही हम लोग जानेंगे कि शारीरिक दक्षता इतना था, और इसमें जो है क्या था कि पुरुष को दौड़ने में, है ना, इसमें दौड़ दौड़ कितना होता था, दौड़ जो है ना, इसका दौड़ जो है 60 मिनट में, पुरुष का कितना दौड़ने में मेरा 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट में 10 किलोमीटर, 60 मिनट में 10 किलोमीटर पुरुष मेल को, और महिला को 40 मिनट में 5 किलोमीटर होता था। तो ये जो है दौड़ आपको कंप्लीट करना पड़ता था, है ना? पहले जो है हो सके तो इसमें दौड़ से संबंधित होगा कि पहले जो है क्या होता था, पहले दौड़ होता था, है ना? या बाद में दौड़ होता था, तो इसी के विषय में ही चेंजेस होगा। तो दौड़ या तो पहले होगा या तो बाद होगा, इस नियमावली में यही चेंज हो सकता है। दूसरा जो है ये जो है क्या होगा, ये जो हाइट वगैरह है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, हाइट और सीना में। तो दौड़ में भी जो है टाइम टेबल से रिलेटेड जो है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी जो थे काफ़ी जो है दौड़ में अपना जान गँवा चुके थे, और उसी के बाद जो है ये हाल ही में एग्ज़ाम उनका हुआ है 12 तारीख को, तो 12 अप्रैल को। तो हो सके तो इसमें टाइम और डिस्टेंस का भी चेंजेस परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक पहला परिवर्तन है, फिर उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि और अगला क्या परिवर्तन होगा। तो ये जो है अब इसका जो है या तो रिटेन पहले होगा या फिजिकल पहले होगा, ये दूसरा चेंजेस हो सकता है। फिजिकल, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, और रिटेन एग्जाम जो होगा इसमें दूसरा परिवर्तन हो सकता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा पहले जो दौड़ हो सकता है, बाद में रिटेन होगा, या रिटेन पहले होगा एफिशिएंसी बाद में होगा। ये चेंजेस हो सकता है, दूसरा चेंज। अब जो है एग्जाम का पैटर्न के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न जो है एग्जाम पैटर्न जो है कितना होता है, पेपर 1, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये 3 पेपर का एग्जाम होता है। सभी का एग्जाम जो है ना पहले क्या होता है, 120, सभी में 120 प्रश्न पूछे जाते थे, सभी का 2 घंटा समय कितना रहता था, 2 आवर्स रहता था सभी के लिए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है क्वालिफाई नेचर का होता था, पेपर 1 क्वालिफाई नेचर का था, पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये मेरिट में आपका जुड़ता था। तो हो सके इसमें जो है क्या चेंजेस हो सकता है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कम या ज्यादा हो, ज्यादा तो नहीं होगा, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ही कुछ परिवर्तन हो सकता था, और टाइम को लेकर के।
तो बस यही परिवर्तन हो सकता है ये। तो साथ में हम लोग समझेंगे कि पेपर 1 जो है क्या होता था और पेपर 2 क्या होता था, उसी के पेपर 3 भी क्या होता था, उसी के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। जब इतना जान ही रहे हैं तो आइए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1, पेपर 1 जो होता था इसमें रहता था सामान्य हिंदी, हिंदी एवं भाषा ज्ञान, ये होता था। पेपर 1 जो रहता था सामान्य हिंदी एवं भाषा ज्ञान, इसमें 120 प्रश्न है और आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको कितना परसेंटेज मार्क्स की आवश्यकता है? 30%। सभी के लिए, सभी के लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है सभी के लिए, तभी आप पेपर 2 और पेपर 3 के लिए क्वालिफाई होंगे, आगे आपका प्रोसेस होगा। तो पेपर 1 का तो हम लोग का ये समझ गए हैं कि हम लोगों को कितना 120 प्रश्न पूछा जाता था, उसमें 30% लाना होता था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 और पेपर 3 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और क्या इससे रिलेटेड है, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है आपका जॉब जो है इससे, अगर आप चाहते हैं कि दरोगा का जॉब है तो इसके बारे में जानना जरूरी है आपके लिए। पेपर 2 को भी 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, पेपर 2 भी 2 भागों में बांटते हैं। एक जो है आपका पेपर है ना, पेपर 2 को 2 भागों में बांट के 120 प्रश्न करते हैं। पहला भाग में 60 प्रश्न है, दूसरा भाग में भी 60 प्रश्न है। तो पहला भाग में हम लोग देखते हैं कि क्यों कौन कौन से विषय पूछे जाते थे पहला भाग से, है ना। पेपर 2 का पहला भाग, भाग 1 में क्या क्या सब्जेक्ट होता है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता था। तो इसमें जो है भाग 1 में है पुलिस कार्य से संबंधित हस्तक नियम, है ना। पुलिस कार्य से संबंधित हस्तक नियम जो है, इसमें 20 प्रश्न होते थे। कितने होते थे प्रश्न? आपका जो है 20 प्रश्न। उसके बाद आता है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता से 20 प्रश्न। तो आपको लो का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है जॉब में आपको, है ना, पुलिस के नियमों का भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही, है ना, जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी 20 प्रश्न। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, 60 टोटल। यहाँ से यहाँ हम लोग का प्रश्नों की संख्या जो है आपको इतना 60 प्रश्न। पहले पूछा जाता था कि क्योंकि आप जो है दरोगा का जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको कौन सा नॉलेज रखना पड़ेगा? पुलिस के कार्यों से संबंधित हस्तक नियम, पुलिस से संबंधित नियमों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही भारतीय दंड प्रक्रिया का जो संहिता होता है, मतलब कानून होता है, उसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लॉ से रिलेटेड आपको कुछ जानकारियाँ रखना होगा, ताकि जो है आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। और ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग में हम लोग देखते हैं इसमें जो है क्या क्या है। तो दूसरा भाग 2 में इसका देखते हैं, भाग 2। इसमें होता है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। इसमें 10 प्रश्न रहते हैं।
उसके बाद गणित, गणित का भी इसमें 10 प्रश्न होता है। कंप्यूटर, इसमें भी 10 प्रश्न होते हैं। कंप्यूटर से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से 10, गणित से 10 और कंप्यूटर से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। समसामयिक विषय जो है, समसामयिक विषय जो करंट अफेयर्स विषय से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल कूद से 5 प्रश्न, खेल कूद से 5 प्रश्न। उसके बाद सिनेमा से सिनेमा से 5 प्रश्न। सिनेमा से भी क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट से रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट से 10 प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 10, 20, 30, 40 और 10, 50 और 1, 60, है ना। तो भाग 2 से भी 60 प्रश्न हो गए। तो मेनली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, है ना, और देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको, है ना, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया संहिता आपको, है ना, कितना का नॉलेज रखना है, भारतीय दंड संहिता का भी नॉलेज रखना है, और पुलिस के कार्यों से संबंधित नियम का भी आपको जानकारी रखना है। साथ ही जो है कॉमन है, जो है हम लोग का सामान्य विज्ञान 10 है, गणित से 10 है, कंप्यूटर से 10 है, समसामयिक विषय से 10 है, और खेलकूद से 5 है, और सिनेमा से रिलेटेड रहेगा उसका 5 प्रश्न है, और एप्टीट्यूड टेस्ट से 10 प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पेपर 2 जो है 120 प्रश्न होते हैं, और इसमें भी आपका 2 घंटा का समय मिलता है। पेपर 1 में भी आपको 2 घंटा का समय मिलता था। तो आगे भी देखते हैं पेपर 3 जो है क्या रहने वाला है, उसको भी जान लेते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान का 120 प्रश्न पूछा जाता है ना। तो सामान्य ज्ञान से 120 प्रश्न जो है, तो इसमें पूछा जाता है 120 प्रश्न पेपर 3, जिसमें हम लोगों को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की सभी काल से संबंधित प्रश्न रहता है। इसमें भूगोल से 10 प्रश्न रहता है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो है इसमें भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, है ना, यहाँ लिखेंगे सभी काल। कितना प्रश्न रहता है? 10। ये 10 नहीं, इसमें जो है 20 प्रश्न होते हैं। इसमें 20 प्रश्न होते हैं, है ना। इसमें 20 प्रश्न होते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जो है सभी काल से संबंधित होता है। इसमें 20 प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही इसमें जो है भूगोल से भी क्या रहेगा, भूगोल से 20 प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल से 20 प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल से 20 प्रश्न पूछा जाता है। समाजशास्त्र से
शास्त्र से 20 प्रश्न पूछा जाता है, समाजशास्त्र से 20 प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान से भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान से 20 प्रश्न पूछा जाता है और गांधी विचारधारा से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? इससे भी 20 प्रश्न। तो यहाँ से गिनते हैं हम लोग, कितना हो रहा है हम लोग का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो इससे भी हम लोगों का क्या रहेगा, हम लोग का 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो जो भी है, और झारखंड इसमें रहेगा, झारखंड जीके भी रहेगा, झारखंड जीके 20 प्रश्न रहेगा। तो ये तो हम लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि आप लोगों को जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो है रिटेन जो एग्जाम होगा, उससे आपको 3 पेपर में क्वालिफाई करना है। तो 3 पेपर में पेपर 1 को सिर्फ क्वालिफाई नेचर रहता है, पेपर 2 और पेपर 3 जो रहता है, इसमें आपको कितने मार्क्स लाना है, आपको कितना लाना है, पेपर 2 और पेपर 3 में आपको 45% जो है अलग अलग मार्क्स लाना है। पेपर 1 को छोड़ के पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में 45% लाना है, और दोनों का कंबाइन जो है आपका, है ना, क्या रहने वाला है, पेपर 1 में 30% लाना है, 30% क्वालिफाई नेचर। पेपर 2 आपको 45% लाना है, पेपर 3 45% लाना है। एससी और एसटी कैंडिडेट को कितना लाना है, 40% लाना है। कंबाइन आपको लाना है कितना, दोनों का कंबाइन जो है आपका जो रहेगा, कितना लाना आपके लिए जरूरी है, 50% कंबाइन। एससी एसटी के कैंडिडेट को 45%। तो तभी आप क्वालिफाई के कैटेगरी में आएंगे, आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पेपर 2 और पेपर 3 अलग अलग आपको 45% मिनिमम तो लाना ही है, और दोनों का कंबाइन होकर आपका 50% होना चाहिए, है ना। जनरल कैंडिडेट के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में आपका BC1 BC2 आता है, BC1 और BC2 सभी के लिए ये जो है 50% आपको लाना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का कंबाइन करके। इसमें आपको लाना है 45% एससी और एसटी कैंडिडेट और महिला को। तो ये रहा हम लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम का पैटर्न जो है पहले इस प्रकार हुआ करता था, और अब जो है क्या परिवर्तन होगा, वो नोटिफिकेशन के माध्यम से
आप लोगों को जब भी आएगा ये वैकेंसी, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि ये चेंजेज हो सकता है। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं, तो ये जो है हम लोग जो बता रहे थे, जितने भी सिलेक्शंस प्रोसेस जो था पहले, और उसमें क्या परिवर्तन होगा अब, उसी के विषय में हम लोग आज डिस्कस किए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमारा जो बताया हुआ जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, मतलब आपके फायदे के लिए लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।